सुमन प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है। प्रिंसिपल सुमन को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि तुमको मुझसे क्या काम है। सुमन प्रिंसिपल से कहती है कि सर मैं एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रही हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है कि एग्ज़ाम पास होने के लिए तुमको मुझे कुछ देना होगा। और इसके बाद सुमन कहती है क्या, और प्रिंसिपल झट से ऑफिस की लाइट को ऑफ कर देता है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नए क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो एक ऐसी छात्रा की है जो अपने प्रिंसिपल के पास गई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी हेल्प करने के बजाय उसका फ़ायदा उठाया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह चैनल नया है, इसलिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रतलाम से। रतलाम की रहने वाली छात्रा सुमन पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और उसके लिए हर क्लास को पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वह मेहनत तो बहुत करती है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है और वह प्रश्न पत्र के क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से नहीं लिख पाती है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है हर बार ख़राब हो जाता है। सुमन का बार बार एग्ज़ाम में फेल हो जाने का कारण यह नहीं था कि सुमन पढ़ने में कमज़ोर थी। सुमन का दिमाग अच्छा था, लेकिन उसके जो स्कूल का माहौल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। स्कूल में टीचर देखने को नहीं मिलते थे और उनका क्लास में आना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में सुमन जैसी छात्राओं को किसी भी क्लास को पास कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सुमन पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी और हर बार वो एग्ज़ाम में फेल हो जाती थी। इसकी वजह से उसका जो परिवार था उसके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि वो शादी कर ले। यदि उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वो शादी कर ले, अपने परिवार को संभाले, घर में चौका बर्तन करे और बच्चे पाले। लेकिन सुमन के अंदर जुनून था और वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और आगे चल करके एक सरकारी नौकरी को करे। लेकिन स्कूल का माहौल ऐसा नहीं था कि वो उसके सपने को पूरा होने देता। जब सुमन को अपनी समस्या का हल किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो वह प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और जो उसका प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ठड़की किस्म का होता है। वह स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स और छात्राओं की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनका शोषण करता था और यह बात लगभग स्कूल का हर टीचर और हर स्टाफ जानता था। लेकिन प्रिंसिपल इतना पावरफुल आदमी था कि उसके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं पाता था और यही गलती कर दी थी सुमन ने। सुमन प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि वह हर बार एग्जाम में फेल हो जाती है। बार बार फेल होने की वजह से उसका जो परिवार है उसके ऊपर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा है। सर आप मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दीजिए जिससे मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ। उस ठरकी प्रिंसिपल को यह समझ में आ जाता है कि उसके पास एक नया शिकार आ चुका है और वह सुमन से यह कहता है कि यदि सुमन उसकी बात मानेगी तो वो उसको हर बार हर साल एग्ज़ाम में पास करा देगा। इसके बाद सुमन प्रिंसिपल से कहती है कि सर मुझे क्या करना होगा। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें आज शाम 4 बजे मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा। सुमन प्रिंसिपल की बात को सुन करके जब स्कूल की छुट्टी होती है और घर चली जाती है और शाम को 4 बजे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है। प्रिंसिपल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है कि कैसे सुमन आए और वो उसको अपना शिकार बनाए। जैसे ही सुमन प्रिंसिपल के ऑफिस में शाम 4 बजे पहुंचती है, प्रिंसिपल सुमन से कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और इसके साथ ही वह लाइट को ऑफ कर देता है। शुरू में तो सुमन हिचकिचाती है, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है क्योंकि उसको एग्ज़ाम पास करने होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सुमन के साथ मज़े करना शुरू कर देता है और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है। धीरे धीरे करके सुमन हाई स्कूल और उसके बाद फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास कर लेती है। लेकिन अब सुमन को प्रिंसिपल के द्वारा उस पर किए जा रहे शोषण पर ऐतराज़ होने लगता है और वह चाहती है कि प्रिंसिपल अब उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है उसको बंद कर दे। लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए तैयार नहीं होता है और वह कहता है कि यदि सुमन तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और ये सारी बातें मैं मोहल्ले में और तुम्हारे परिवार तक भी पहुंचा दूंगा। सुमन ठरकी प्रिंसिपल की बातों को सुन करके डर जाती है और वह अपनी आप बीती अपने ही क्लास की एक टीचर मोनिका को बताती है। मोनिका वही टीचर थी जिसको नौकरी देने के नाम पर प्रिंसिपल ने अच्छे से बजाया था, यानी कि उनका बहुत शोषण किया था। और मोनिका इस बात की तलाश में थी कि उसको जैसे ही मौका मिलेगा वह प्रिंसिपल को अच्छे से रगड़ देगी और उसके द्वारा जो उसके साथ गलत काम किए गए हैं उसका बदला लेगी। और मोनिका को प्रिंसिपल से बदला लेने का मौका मिल गया था सुमन के रूप में। जब सुमन अपनी पूरी बात मोनिका टीचर को बताती हैं कि प्रिंसिपल कैसे उसका शोषण एक लंबे समय से कर रहा है, तो इसके बाद टीचर एक प्लान बनाती हैं और वो सुमन से कहती हैं कि कल शाम को जब तुमको प्रिंसिपल बुलाएगा तो तुम जाना और उसके ऑफिस में चुपके से एक मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा करके छोड़ देना और इसके बाद प्रिंसिपल को तुम कुछ भी करने देना जो भी वो चाहते हैं। जब प्रिंसिपल कुछ भी तुम्हारे साथ करेंगे तो वो सारा मैटर मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा और यह एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन जाएगा उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सुमन मोनिका टीचर की बात को मान जाती हैं। अगले दिन जब प्रिंसिपल सुमन को बुलाता है अपने ऑफिस में
मोनिका टीचर के द्वारा कही गई बात के अनुसार ऑफिस में मोबाइल को रिकॉर्डिंग में लगा करके छोड़ देती है और इसके बाद प्रिंसिपल को वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहते थे और उनके द्वारा किए गए सारे कुकर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं मोबाइल में। और इसके बाद वो बड़ी होशियारी से वहाँ से निकलती है और मोबाइल को ला करके मोनिका मैडम को दे देती है। अगले दिन मोनिका मैडम पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और साक्ष्य के रूप में यानी कि एविडेंस के रूप में उस रिकॉर्डिंग को भी दिखाती हैं। इसके बाद पुलिस के पास रिकॉर्डिंग होती है और वो प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के लिए ऑफिस में पहुंच जाती है। जब पुलिस प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है तो शुरू में प्रिंसिपल बहुत रौब झाड़ता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि ये तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल को एक जोर का चांटा लगाता है इंस्पेक्टर और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कुकर्मों का प्रूफ है, अब इज्जत से यहाँ से चलते हो कि मारते हुए ले जाऊँ। प्रिंसिपल जब इंस्पेक्टर के द्वारा दिखाए गए वीडियो को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि अब वो फंस चुका है और इसके बाद पुलिस उसको ले जा कर के जेल में बंद कर देती है और उसके ऊपर अलग अलग तरीके की धाराएं लगा करके केस दर्ज कर देती है। तो इस प्रकार एक टीचर और छात्रा ने एकजुटता दिखाते हुए एक ठरकी प्रिंसिपल को उसके कुकर्मों की सज़ा दिलाई। अब इस वीडियो से हमें जो शिक्षा मिलती है वो हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मौका की तलाश में रहते हैं कि उनको जैसे ही मौका मिले वो कमज़ोर लोगों का और जो लोग निडी हैं उनका तरह तरीके से यानी कि अलग अलग तरीके से शोषण कर सकें। और प्रिंसिपल भी उनमें से ही एक था। उसने टीचर को तो नौकरी देने के नाम पर रगड़ा था, वहीं उसने छात्रा को पास कराने के नाम पर रगड़ा था। और इस प्रकार के जो राक्षस लोग हैं वो सोसाइटी में रह करके सोसाइटी को ख़राब करते हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ और कितने स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।